दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हम सुबह से शाम तक उस कागज़ के टुकड़े के पीछे क्यों भागते हैं, जिसे दुनिया पैसा कहती है? हकीकत ये है कि हम में से कोई भी अमीर नहीं होना चाहता। हम दरअसल आज़ाद होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे अपनों की हर ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन अफ़सोस, हम में से अक्सर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं मगर कभी उसे समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि पैसा कमाना एक फाइनेंस का मसला है, मैथ का मसला है या फॉर्मूला का मसला है। मगर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा कमाना दरअसल एक साइकोलॉजी का मसला है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने ज़हीन हैं, स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रवैया कैसा है। तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जिसने सारी जिंदगी मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, मगर बुढ़ापे में उसके पास ना सुकून है और ना ही वो आज़ादी जिसका उसने ख्वाब देखा था। क्यों? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया, मगर पैसा की नफ्सियात नहीं सीखी। हम आज इस वीडियो में कोई बोरिंग कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। आज हम वो खर्चे ढूंढेंगे जो हमारी ईगो हमसे करवाती है। हम उस डर की बात करेंगे जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। आज माइंडफुल बुक्स उर्दू पर हम मॉर्गन हाउसेल की उन बातों को समझेंगे जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाएंगी, बल्कि आपको दौलतमंद बनाएंगी। क्योंकि अमीर होना दिखावा है, मगर दौलतमंद होना एक एहसास है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपका अपने वॉलेट और अपने बैंक स्टेटमेंट को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हम सीखेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो राज जो स्कूल में नहीं सिखाए गए, लेकिन जिनके बिना जिंदगी की हर कामयाबी अधूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो कोई बोरिंग फाइनेंशियल लेक्चर नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोलने का एक जरिया है। हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। लक वर्सेस रिस्क, कामयाबी और इत्तेफाक। हम समझेंगे कि हर कामयाबी मेहनत से नहीं होती और हर नाकामी गलती नहीं होती। नेवर इनफ, लालच की हद। वो कौन सा पॉइंट है जहां हमें बस कर देना चाहिए ताकि हमारा सुकून तबाह ना हो। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, असली दौलत। हम सीखेंगे कि अमीर दिखने, रिच, और दौलतमंद होने, वेल्दी, में क्या बड़ा फर्क है। सेव मनी, बचत की नफ्सियात। बचत करने के लिए किसी मकसद का होना जरूरी नहीं। बचत दरअसल आज़ादी खरीदने का नाम है। रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। जिंदगी में हमेशा एक प्लान बी क्यों जरूरी है और कैसे हम अपने बुरे वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, इनके पीछे छुपी हैं वो कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं उस शख्स की दास्तान से जिसने सारी दुनिया को बताया कि दौलत मैथ से नहीं, दिमाग से बनती है। दोस्तों, हम अक्सर अमीर लोगों की कामयाबी देखकर सोचते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने ज़हीन होंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसेल हमें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमारे इस गलतफहमी को तोड़ देती है। एक था रोनाल्ड रीड, एक मामूली पेट्रोल पंप वर्कर। उसने कोई एमबीए नहीं किया, कोई हाईफाई इन्वेस्टमेंट नहीं की, बस सारी जिंदगी छोटी छोटी बचत की और उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाता रहा। जब वो मरा तो उसकी प्रॉपर्टी $8 मिलियन से ज्यादा थी। दूसरी तरफ था रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, वॉल स्ट्रीट का टाइटन। वो इतना अमीर था कि उसके पास $34 मिलियन की प्रॉपर्टी थी। लेकिन उसने बहुत ज्यादा रिस्क लिया और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया। क्या रोनाल्ड रीड ज़हीन था, या वो बस खुशकिस्मत था? और क्या रिचर्ड फुस्कोन बेवकूफ़ था, या उसने गलत रिस्क ले लिया था? यहीं से हमें पता चलता है कि कामयाबी और नाकामी के बीच मेहनत के साथ किस्मत और खतरा का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लालच, ये वो जहर है जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी निगल गया। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब आप इनफ, बस, करना नहीं सीखते तो आप कभी सुकून हासिल नहीं कर पाते। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था जिसका नाम था राजत गुप्ता। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत इज्जत कमाई, मगर उसे लगा कि और चाहिए। उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की और बिलाखिर जेल की सलाखों के पीछे चला गया। यहाँ तक कि उसे उसकी नेटवर्थ की भी ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये उस सोशल कंपैरिजन की बीमारी है जहाँ हम दूसरों की अमीरी देखकर अपने आप को गरीब समझने लगते हैं। हाउसेल कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत ये जानना है कि आपको कब बस कहना है, क्योंकि लालच आपको सब कुछ हासिल करने के बाद भी कभी सुकून हासिल नहीं करने देता। 3. वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी, दिखावे की दुनिया।
दुनिया में अमीर दिखने वाले बहुत हैं, मगर असली दौलतमंद बहुत कम हैं। मॉर्गन हाउसल का सबसे अहम सबक ये है कि दौलत वो है जो आप नहीं देखते। जब आप किसी को लग्जरी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप सोचते हैं वो कितना अमीर है, मगर हकीकत ये है कि उसने वो कार खरीदने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया। वो रिच दिख रहा है, वेल्दी नहीं है। वेल्थ दरअसल वो पैसा है जो आपने बचाया है, जो आपने इन्वेस्ट किया है और जो आपको आज़ादी देता है। असली दौलतमंद वो शख्स है जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बचाकर रखता है, ताकि उसे ज़िंदगी में कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके। दिखावे का पैसा तो वक्ती खुशी देता है, मगर असली दौलत सच्ची आज़ादी देती है। 4. सेव मनी, फ्यूचर की आज़ादी की कीमत। हम अक्सर बचतों को किसी मकसद फॉर अ गोल के साथ जोड़ते हैं, घर खरीदना, गाड़ी लेना। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बचत करने का सबसे बड़ा मकसद आज़ादी खरीदना है। जब आप बचत करते हैं तो आप दरअसल अपने फ्यूचर के लिए ऑप्शंस खरीद रहे होते हैं। आप अपने आप को ये ताकत देते हैं कि आप किसी बुरी जॉब से निकल सकें या आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर सकें जिसमें आपका दिल लगता हो। बचत सिर्फ एक अकाउंट में पैसा जमा करना नहीं है, ये आपकी टाइम होराइजन को बढ़ाना है। ये आपको कंट्रोल देता है, और कंट्रोल दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है। जिंदगी में हर चीज़ परफेक्ट प्लान के मुताबिक नहीं होती। कभी किस्मत गलत रुख ले लेती है, कभी इकोनॉमी गिर जाती है, कभी आप बीमार पड़ जाते हैं। रूम फॉर एरर का मतलब है कि आपका फाइनेंशियल प्लान इतना लचकदार हो कि वो इन बुरे हालात को झेल सके। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आपको हमेशा अपने पास इतनी बचत रखनी चाहिए कि अगर 6 महीने या 1 साल तक आपकी आमदनी ना हो तब भी आप परेशान ना हो। ये सिर्फ इमरजेंसी फंड नहीं है, ये आपकी मेंटल पीस है। वो लोग जो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं वो कभी घबराते नहीं। प्रैक्टिकल लेसन्स, दौलत का अमली रास्ता। 1. द सेफ्टी नेट हैबिट, इमरजेंसी फंड। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सबसे पहला अमली कदम रूम फॉर एरर बनाना है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जॉब जा सकती है या कोई हेल्थ इशू। अमल, अपने पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर रकम हमेशा अलग रखें। इस पैसे को इन्वेस्टमेंट ना समझें, बल्कि ये आपकी अमन और नींद की कीमत है। जब ये बैकअप होगा तो आप डर में गलत फाइनेंशियल फैसले नहीं लेंगे। 2. अवॉइड लाइफस्टाइल क्रीप, अपनी अना पर कंट्रोल। अक्सर जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो हम फौरन अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। बेहतर गाड़ी, महंगा फ़ोन, ये सबसे बड़ी गलती है। अमल, अगली बार जब आपकी तनख्वाह बढ़े या बोनस मिले तो उस एक्स्ट्रा पैसे का 50% फौरन बचत में डाल दें। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उतनी तेज़ी से ना बढ़ने दें जितनी तेज़ी से आपकी आमदनी बढ़ रही है। दौलत वो है जो नज़र नहीं आती। 3. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वक्त की ताकत। पैसा कमाना मैथ का नहीं बल्कि सब्र का खेल है। वॉरेन बफेट की असली ताकत उनका दिमाग नहीं बल्कि उनका वक्त था। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। अमल, आज ही से छोटी रकम इन्वेस्ट करना शुरू करें, चाहे वो कितनी ही कम क्यों ना हो। मकसद रकम की मिकदार नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। पैसे को बढ़ने के लिए वक्त दें और बार बार निकालने की गलती ना करें। 4. डिफाइन इनफ, अपनी हद तय करें। दुनिया में सोशल कंपैरिजन की कोई हद नहीं है। अगर आप हमेशा दूसरों को देखकर खर्च करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं होंगे। अमल, एक पेपर पर लिखें कि आपको पुरसुकून जिंदगी के लिए महीना कितने पैसे चाहिए। जब आप उस हद तक पहुंच जाएं तो मजीद पैसे के पीछे अपनी सेहत और सुकून को दांव पर लगाना बंद कर दें। इनफ का एहसास ही असली अमीरी है। 5. फोकस ऑन लो ईगो, नॉट हाई इनकम। मॉर्गन हाउसल का मशहूर फॉर्मूला है सेविंग्स इक्वल्स इनकम माइनस ईगो। आप कितना कमाते हैं इससे ज़्यादा अहम यह है कि आप कितना दिखावा करते हैं। अमल, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से सवाल करें, क्या मैं ये अपनी ज़रूरत के लिए ले रहा हूँ या दूसरों को मुतासिर यानी इम्प्रेस करने के लिए। अगर जवाब दूसरों को दिखाना है तो उसे मत खरीदें। ईगो कम होगी तो बचत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बचत यानी सेविंग्स आपकी आमदनी और आपकी अना यानी ईगो के दरमियान का फ़र्क है। आज का चैलेंज इंतहाई आसान मगर बहुत आंखें खोलने वाला है। चैलेंज ये है, अगले 24 घंटों में आपने कोई भी ऐसी चीज़ खरीदने से पहले, चाहे वो एक कप कॉफ़ी हो या कोई ऑनलाइन शॉपिंग, खुद से सिर्फ एक सवाल करना है, क्या मैं ये अपनी ज़रूरत के लिए ले रहा हूँ या किसी को दिखाने के लिए। अगर जवाब दिखावा है तो उस खर्चे को रोक दें और वो रकम फ़ौरन अपने बचत वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। एक दिन में आपको पता चल जाएगी कि आपकी अना आपसे कितना पैसा फजूल खर्च करवाती है।
जो लोग इस चैलेंज के लिए तैयार हैं वो नीचे कमेंट्स में ईगो कंट्रोल लिखें। कंक्लूजन, असली आज़ादी। पैसा सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं होता, पैसा दरअसल वक्त खरीदने के लिए होता है। असली अमीरी ये नहीं कि आपकी गाड़ी कितनी महंगी है, बल्कि असली अमीरी ये है कि जब आप सुबह उठें तो आप कह सकें, आज मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। मॉर्गन हाउसल की ये किताब हमें सिखाती है कि दौलत का ताल्लुक दिमाग से है, दिलदारी से है और सब्र से है। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपका पैसों को देखने का नज़रिया बदल दिया होगा। अगर आपको ये साइकोलॉजी पसंद आई तो माइंडफुल बुक्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिखावे की ज़िंदगी में फंसे हुए हैं। याद रखिए, बचत आज की मेहनत है और कल की आज़ादी। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।